हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की। तो बाकी सारे हमने पोर्शंस कर लिए हैं। वी हैव डन इकोनॉमी, वी हैव डन पॉलिटी, आईआर। तो अब हम साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट इसमें कंबाइन करेंगे। तो 6 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सुपर जुपिटर को डिस्कवर किया है, वो क्या है। उसके बाद एनजीटी के बारे में देखेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के वेस्ट बंगाल सरकार पे कुछ जुर्माना लगाया गया है। एक न्यू क्रैब स्पीशीज़ है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव से, जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक आईसीएमआर की स्टडी है ऑन द स्नेक बाइट्स। उसके बाद ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने एक ड्रोन बनाया है, इसके रिगार्डिंग देखेंगे। और क्या इंडिया नंबर 1 कंट्री है ऑर्गन डोनेशंस में। उसके बाद इंडिया की जो फर्स्ट इंट्रानेसल कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको देखेंगे, जो कि अपने आप में खास है क्योंकि ये नीडल लेस है, यानी कि बिना किसी इंजेक्शन की सुई के आपको जो है कोरोना वायरस से इम्यून किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो ये आपको जो इमेज देख रहे हो ये एक आर्टिस्ट की इमेज है जो कि एक सुपर जुपिटर की है। सुपर जुपिटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे जुपिटर से कई गुना बड़ा इसका साइज है। एंड ये जुपिटर को रिजेंबल करता है क्योंकि इट इज़ अ गैस जाइंट, मतलब इसका कोई सरफेस नहीं है और इसलिए ये इनहॉस्पिटेबल भी है। आप इस पर रह नहीं सकते क्योंकि सिर्फ बादल ही बादल हैं, हवा ही हवा है। एंड देन इट इज़ द कोर। इसको किसने ढूंढा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा है और इसके फर्स्ट इमेजेस आई हैं। और ये अगेन एक्सो प्लानट है, यानी कि ये किसी भी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है और प्रेजेंटली भी ये एक्सो प्लानट की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये किसी सोलर सिस्टम में फॉल नहीं करता है। इसका जो कोड नेम है वो है HIP65426B। एंड ये लगभग 6 से 12 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है हमारे जुपिटर के मास से। और इसको यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का जो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है उससे देखा गया था। और रिलेटिवली इसको यंग प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एज है इट इज़ लेस देन आवर अर्थ। हमारी अर्थ से यंगर प्लैनेट है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और बिल्कुल भी रॉक्स नहीं हैं, जिसके कारण से ये गैस जाइंट है, जस्ट लाइक आर जुपिटर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक तो एक्सो प्लैनेट पूछा जा सकता है। तो एक्सो प्लैनेट इज अ प्लैनेट दैट इज आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, गैस जाइंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो गैस जाइंट में आपको बता चुका। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में अगर बात करें तो एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग हो गया, आपका सोलर सिस्टम हो गया, कोई और प्लैनेट या कोई और जो बॉडी है, जो हेवनली बॉडी है, क्या वो लाइफ सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आसपास की हमारी गैलेक्सीज़ हो गई, उनको देखने की कोशिश करते हैं। कोई डस्ट क्लाउड्स हो गए जैसे जो हैंड्स ऑफ क्रिएशन था, या एस्ट्रॉइड्स थे, वो सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम इसके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है ये। दैट इज़ ये जो टेलीस्कोप है आपका, जाना है इसने। एंड ये साउथ अमेरिका से जो है लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये एक एपेक्स बॉडी है अपने आप में, जो कि सारे के सारे जो आपके स्पेसिफाइड केसेस हैं जो आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं उनकी सुनवाई करती है। तो इशू क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो हैं वो अर्बन डेवलपमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है दिए थे फॉर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। लेकिन एनजीटी ने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है और बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हो सॉलिड वेस्ट है वो अनट्रीटेड ही जो है रह गया है। अनट्रीटेड जो सीवरेज वेस्ट है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। तो इसी को देखते हुए 3500 करोड़ रुपए का जो है फाइन वेस्ट बंगाल के ऊपर एनजीटी ने लगाया है, जो कि 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को पे करने के लिए भी कहा गया है। पर न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एनजीटी है, तो एनजीटी को रिवाइज करते हैं। सो एनजीटी जो है ये 2010 में बना था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर। और इसका काम है इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस करना, जो कि फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन या कोई भी और लीगल राइट जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उन सभी को केटर करता है। इसके अलावा ये सीपीसी से बाउंड नहीं होता, यानी कि सीपीसी 1908 जो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है। तो ये उसके अलावा भी अपने खुद के प्रोसीजर्स जो है वो बना सकता है और बेसिकली नेचुरल जस्टिस
के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कार्य कर सकता है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट से बना था, इसलिए दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसका जो मेन काम है एज अ ट्राइब्यूनल इसको फंक्शन करना है। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये अपनी पावर्स डिराइव करता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इसके अंदर जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं नॉर्मली उसको ही जो है रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्क को बर्डन को कम करने के लिए इसको जो है बेसिकली आप कह सकते हो बनाया गया था। इनका जो बेसिकली टाइम फ्रेम है वो 6 मंथ्स रखा गया है। तो 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इनके पास एप्लीकेशंस अपील्स आती हैं उनका एनजीटी समाधान करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका घाटियाना द्विवर्णा। ये एक नई तरह की क्रैब की स्पीशीज़ है, केकड़े की स्पीशीज़ है, पिंक लेग्स हैं, ऊपर से जो है स्किन कलर है, बीज कलर है, जिसको रिसेंटली ढूंढा गया था। सो अगेन न्यू स्पीशीज़ आपका एक बहुत ही फेवरेट पार्ट है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ से आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसकी बात करें तो द्विवर्णा नाम से ही पता चलता है कि 2 कलर्ड। यहाँ से आप देख सकते हो ये थोड़ा डार्क पिंक कलर है और ये वाला जो आपका है ये थोड़ा बीज या स्किन कलर है, राइट। तो संस्कृत वर्ड द्विवर्णा से इसका नाम जो है वो बना है। फ्रेश वाटर क्रैब है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है। अगेन याद रखिए वेस्टर्न घाट्स इस तरफ एंड फ्रेश वाटर क्रैब। उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें तो जो फीमेल्स हैं उनका साइज़ इसमें बड़ा होता है क्योंकि उन्होंने एग्स भी ले करने होते हैं। एंड ये ज़्यादातर एल्गे जो आपकी काई होती है उसके ऊपर फीड करता है या स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेता है, मस्कीटोज़ को खा लेता है। पर नॉर्मली अगर हम देखें तो ये एक शाय क्रीचर है। कुनाबी नाम की एक लोकल ट्राइब है इस एरिया की जो पहले ही बताती है कि इस तरह का क्रैब उन्होंने देखा हुआ है और ये वेनमस क्रैब है, यानी कि ये जहरीला है, इसलिए इसको खाया नहीं जा सकता। तो सी फूड के अंदर क्रैब एक डेलिकेसी माना जाता है, तो जो लोग सी फूड के शौकीन होते हैं वो इसका सेवन नहीं कर सकते क्योंकि ये जहरीला माना गया है। नेक्स्ट आता है ICMR स्टडीज़ ऑन स्नेक बाइट्स। तो ICMR ने एक डाटा कलेक्ट करने की कोशिश किया है। ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि कितनी तरह की स्नेक बाइट्स जो हैं वो हैं और वो कितनी ज़्यादा स्टेट्स के अंदर प्रेवलेंट हैं, प्लस जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से भी डाटा निकालने की कोशिश की हुई है, जिससे कि ये देखना चाहते हैं कितनी हार्मफुल कौन सी जो स्नेक बाइट है वो है, ताकि मोर्टालिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट जो है उस हिसाब से निकाला जा सके और लोगों की जानों को भी बचाने की कोशिश की जा सके। ये जो स्टडी है ये एक श्रीलंकन स्टडी के ऊपर बेस्ड है जिन्होंने स्नेक बाइट डाटा निकाला था अपने कंट्री के लिए। तो उसी तरीके का काम एक ICMR भी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हमें देखना है कि ICMR क्या चीज़ है। तो ICMR एक एपिक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है पॉलिसीज़ को, फॉर्मुलेट करती है और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को। तो बायोमेडिकल रिसर्च से रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, कोऑर्डिनेशंस हैं, प्रमोशंस हैं, वो ये सारा का सारा काम करती है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से फंडिंग दी जाती है। तो कौन सा मिनिस्ट्री आ गई? हेल्थ डिपार्टमेंट भी कौन सा आ गया? हेल्थ। ये तो कॉमन सी चीज़ है, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद आपका ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन। तो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन की अगर हम बात करें तो इस ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन के अंदर बेसिकली आप ह्यूमन ऑर्गन्स रख सकते हो, जिसको फिर आप ट्रैफिक वगैरह से बचा करके ड्रोन की हेल्प से, क्योंकि ड्रोन तो उड़ के जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो डायरेक्टली ये फटाफट से जो कंसर्न्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑर्गन्स को पहुँचा देगा, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। इंडिया अभी 3rd रैंक करता है वर्ल्ड में आफ्टर USA एंड चाइना, जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस जो है वो की जाती है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस अगर आप सही टाइम रहते कर देते हो तो बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो स्पेन नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स को डोनेट करता है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स को डोनेट करने वाला जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशंस जो हैं वो की जाती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमें और ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह जब होते हैं तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ लोगों के ज़्यादा आने लग गए हैं। अगर हम ट्रांसप्लांटेशंस को जो है कंट्रोल करने की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इसकी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, और NOTTO इसकी कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
NOTTO means National Organ and Tissue Transplant Organization. National Organ and Tissue Transplant Organization, ये इसकी कंसर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन है और 2014 के अंदर इसे बनाया गया था। और अगेन इसके अंदर ये नेशनल लेवल पे बात करती है और इसके अंदर ही 2 तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकती हैं। एक तो हर रीजन की बेस्ड, तो रीजनल ऑर्गन ट्रांसपोर्ट टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टेट्स के अंदर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट उसके बाद आती है इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल कोरोना वायरस वैक्सीन। ये सबसे ज़्यादा खास तरह की वैक्सीन बनाई गई है। इसको बनाया है BBIL ने। BBIL क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जो कि ड्रग्स को डेवलप करना और मैन्युफैक्चर करना, वैक्सीन्स को, फार्मास्यूटिकल्स को और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को, ये वो सारा काम करती है। 1996 में इसको बनाया गया था। BBIL याद रखना है आपको नाम। एंड इस वैक्सीन का खास बात क्या है कि ये विदाउट एनी नीडल जो है आपकी बॉडी में चली जाती है और आपको कोरोना वायरस से जो है प्रोटेक्ट करती है। और इसके सक्सेसफुल ट्रायल रन्स भी ऑलरेडी हो चुके हैं। ये और ज़्यादा सेफ़र है और ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन भी है, प्लस मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है इसको माना जा रहा है। इम्यूनिटी इससे इंक्रीज़ हो जाती है ताकि अगर कोई म्यूटेशन भी हो कोरोना वायरस वैक्सीन में तो ये उससे भी फाइट कर सके। इसका काम करने का तरीका क्या है कि ये जो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इम्यून सेल्स की, जो नोज़ और माउथ के अंदर आपकी होती है, तो उन सेल्स की जो बेसिकली साइज़ है थोड़ा सा वो इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि जो SARS-CoV-2 वायरस है वो एंटर बॉडी में ना कर पाए और उससे बेसिकली आप बीमार ना हों, क्योंकि वो वायरस वहीं पे ट्रैप हो जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा या किसी और बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। So this was all about हमारे current affairs regarding the science and technology plus environment. So this was it for this topic. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारा कुछ वीकली जो है वो रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा आज ही हम आपको वीकली जो साइंस एंड टेक में चल रहा है एंड जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है उसको भी हम करवाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप UPSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो अनअकैडमी का GS सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। प्लस आइकॉनिक और लाइट तीनों ही आप ले सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर। जो भी आपको अनअकैडमी की जर्नी है उसके अंदर या आपको कोई डाउट्स हो तो वो भी मैं आपके क्लियर करवा पाऊंगा। So this was it for this video, and stay tuned for weekly current affairs on economy and weekly current affairs on science and tech and environment. Thank you for watching this video. Have a nice day.